हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको घटाना, गुणा और आपको भाज्य सब सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिना हासिलवाड़ी घटाना कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप नहीं देखा हो तो देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं घटाना। तो दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, घटाना। ये माइनस का चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं घटाना। ठीक है, तो बिना हासिल वाले हम घटाना यहाँ पर आपको बताते हैं। तो जैसे जो संख्या हमारी दी है, ठीक है, तो 5 7 4 3, तो ये संख्या दी है, तो हमें घटाना है। जो ऊपर की संख्या दोस्तों है, ऊपर की संख्या में से हमको नीचे की संख्या घटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम इसको घटाते हैं। तो 7 में से 3 गए दोस्तों, कितनी बची, 4 बची। ठीक है, उसी प्रकार 5 में से 4 गए, सो दोस्तों हमारा 1 बचा। अब दूसरी संख्या है दोस्तों, दूसरी संख्या ये है। तो 8 में से 7 गए दोस्तों, कितनी बची, 1 बचा। और 9 में से 6 गए दोस्तों, कितना बचा, 3 बचा। ये सिंपल है, साधारण हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या दोस्तों में घटाना पड़ता है। बिना हासिल का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तीसरी संख्या दिया है कि 6 में से 5 गए, 1 बचा। 8 में से 6 गए दोस्तों, 2 बचा। ये तो नॉर्मल संख्या थी दोस्तों। अब लेकिन हम आपको बताएंगे कि हासिल वाले घटाना हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सीखेंगे हासिल वाले घटाने। ठीक है, तो दोस्तों हासिल वाले घटाने हम तभी घटाते हैं जब बड़ी संख्या हो, ठीक है, और छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, साधारण घटाना में क्या होती है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमको घटाना पड़ता था। ठीक है, जैसे 4 में से 2 गए, सिंपल सी है, 2 बची। 9 में से 5 गए, 4 बची। 6 में से 3 गए, 3 बची। तो ये है साधारण सिंपल घटाना। तो हम अब घटाना सीखेंगे हासिल वाली घटाना क्या होता है, समझिए। जैसे ये दोस्तों संख्या दी है 645, ये बड़ी संख्या है, और 447 छोटी संख्या है। कहने का मतलब ये है कि 5 में से हमको 7 घटाना है दोस्तों। ठीक है, 5 छोटी संख्या है और 7 बड़ी है। तो आपको पता है कि ये नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो हम क्या करते हैं, 5 को हमको 15 मानना पड़ता है। ठीक है, और 15 में से 7 तो दोस्तों घट जाएंगे आसानी से। तो 15 में से 7 गए तो दोस्तों कितनी बची, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमको घटाना पड़ता है। अब क्या है, जो हासिल अब जो आई, ठीक है, एक जो हासिल आई, जोड़ने में क्या होता था, हमको ऊपर जोड़ना पड़ता था, लेकिन घटाने में हमको नीचे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब 5 की जगह 6 हो गए। तो 4 में से 6 दोस्तों जाएंगे ना, तो 6 के, हाँ, तो 4 के माने 14, 14 में से 6 गए, सो कितना बचा दोस्तों, ये हमारा 8 बचा। ठीक है, अब फिर दोस्तों हासिल आ गई नीचे। अब 4 हैं तो 4 की जगह 5 हो गया। ठीक है, ऐसा हमको मानना पड़ता है। अब 6 में से 5 गए दोस्तों, कितना बचा, तो ये हमारा बचा 1। तो ये हमारा 188 आंसर सही है। यानी कि 645 में से यदि आप 457 घटाओगे तो 188 हमारा आंसर आता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ये है दोस्तों हमारा अगला। ठीक है, यानी कि 243 में से हमें 164 घटाना है। ठीक है, तो देखिए, अब 3 में से दोस्तों 4 जाएगा नहीं, तो 3 के मान हम क्या करेंगे, 13 मानेंगे। तो 13 में से 4 गया, सो क्या बचा, 9 बचा। चलिए हासिल दोस्तों 1 आ जाती है, यहाँ पर 6 की जगह अब 7 हो गया। तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 4 के माने 14, 14 में से 7 गए, सो 7 बचा। अब हासिल दोस्तों 1 की जगह अब 2 हो गया, तो 2 में से 2 गए, सो दोस्तों कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, चलिए अब हम आपको तीसरा बताते हैं। सिंपल है दोस्तों, बस प्रयास कीजिए तो आपको आ जाएगा। तो दोस्तों 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 7 के माने 17, 17 में से 9 है, सो कितना बचा, ये 8 बचा आपका। ठीक है, अब हासिल दोस्तों यहाँ पे आ जाती है, 8 की यहाँ अब 9 हो गए। अब 15 में से 9 जाएगा नहीं, तो 15 हाँ 5 के माने 15, 15 में से 9 गए, सो कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। अब दोस्तों हासिल यहाँ पे 2 की जगह अब 3 हो गया, तो 3 में से 3 गए दोस्तों, क्या बचा, 0। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे अंकों पर आधारित वाले सवाल। यानी कि जो अभी हमने जोड़ घटाना सीखा है, ठीक है, इसकी पहले हमने जोड़ वाला बताया था आपको। वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लेना वहाँ पे। तो हम इस पे आकर सवाल कैसे बनते हैं, अब हम ये ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से इसी अंकों का हम क्या है सवाल बनाना सीखेंगे। तो वो हम देखिए, अब देखिए, अब इसकी हम मतलब
कि इसका सवाल कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम घटाने के बाद डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो कि बेसिक सवाल हैं, और बेसिक सवाल से फिर हम एडवांस मैथ की ओर चलेंगे, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, मज़ा आएगा सवाल करने में। तो चलिए, तो दोस्तों सवाल इस प्रकार है, एक व्यक्ति की आय 2500 रुपया है, उसने 1500 रुपया खर्च कर दिए, तो बताइए उस व्यक्ति के पास कितने रुपये बचे होंगे। तो दोस्तों क्या बिल्कुल हम जीरो से लेकर चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि आप बिल्कुल सिंपल बता रहे सवाल, हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, फिर इसके बाद हम एडवांस मैथ की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले आप ये सवाल सीखो। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास कुल 25 रुपया है, और वो 2500 रुपये में से 1500 रुपया, ठीक है, खर्च कर देता है। तो अब बताइए शेष रुपया कितना बचा होगा उस व्यक्ति के पास। तो इसको हम हल करेंगे। हल में करेंगे, जो दिया होता है कुल राशि वो हमको लिखना पड़ता है। तो एक व्यक्ति की कुल आय कितनी है दोस्तों, वो है 25 रुपया, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया 25 रुपया। चलिए, अब जो कुल यानी 2500 रुपये में खर्च कितना करता है, तो इसमें दिया है कि व्यक्ति ने खर्च किए रुपये, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि 1500 रुपया खर्च कर दी, मतलब 2500 में से 1500 रुपया खर्च कर देता है। अब इसको हमें क्या करना है, बस हमने जो आपको घटाना बताया था, बस आपको कुछ नहीं करना, घटाना है, सिंपल है, ठीक है। तो आप इसको घटा दे दीजिए, जीरो में से जीरो का सो कितना जीरो बचेगा, 5 में से 5 जीरो, और 2 में से 1, ठीक है, यानी उस व्यक्ति के पास 1000 रुपया बचेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास खर्च करने के बाद जो रुपया बचा है, वो रुपया बचा दोस्तों 1000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे ही हम सवाल लेकर चलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न सवाल करेंगे। तो दोस्तों दूसरा सवाल हमारा इस प्रकार है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दिया है कि एक व्यक्ति ने एक गाय 9500 रुपये में खरीदी, आने दिया है, वह गाय दूध छूटने के बाद वह 3500 रुपये में बेच देता है। तो बताइए उस व्यक्ति को गाय बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार हमें क्या करना है, सिंपल है, हम आपको सिंपल तरीके से भी बताएंगे, फिर इसको हम एक्स और वाई मानकर ही हम इसको हल करना सिखाएंगे दोस्तों। बस आप हमसे जुड़े रहिए, सवाल में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल जो स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है हल, ठीक है। नहीं ऐसा दोस्तों में कंपटीशन में ऐसा नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर शॉर्ट विधि चलती है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए, तो हमें क्या लिखना दोस्तों, एक व्यक्ति ने गाय खरीदी, तो कुल मतलब कितने रुपये में खरीदी, तो वो खरीदी 9500 रुपये में, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब दिया है कि 9500 में वो उसने जो गाय खरीदी, जब वो दूध देती थी, अब क्या होता है कुछ महीने बाद दूध छुटा जाती है गाय, अब वो क्या दूध छूटने के बाद उसे बेच देता है, ठीक है। और कितने रुपये में बेच देता है दोस्तों, 3500 रुपये में बेच देता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रश्न बोलता है, ठीक है। अब क्या है, इसको बस हमें हल करना है, घटाना है, ठीक है। तो क्या जीरो में से जीरो गए दोस्तों जीरो, 5 में से 5 जीरो, और 9 में से 3 गए 6000, ठीक है। अब देखिए, तो मान लो उसने 3500 में तो क्या है बेच दिया, अब ये दिया है कि उस व्यक्ति को गाय बेचने पर कितने रुपए की हानि होती है। तो दोस्तों कितने रुपए की हानि होती है, तो वो 6000 रुपये की हानि होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के हम आपको सवाल करते रहेंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद, राम राम।